हीरो मोटोकॉर्प पर एक सवाल है विवेक भाई पटेल का, और ये इन्होंने खरीदा हुआ है 4200 पे। रिजल्ट भी आया है, तो पूछ रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। रिजल्ट कैसा आया इस पे थोड़ा सा कैसा रहा रिजल्ट इनका, थोड़ा सा रिजल्ट जो है वो थोड़ा बेहतर ही माना जा रहा है कुछ मामलों में, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा सा कहीं पे अनुमान से बेहतर की बातें हो रही हैं। रेवेन्यू हालांकि घटा भी है, तो हो सकता है कि रेवेन्यू और ज़्यादा घटने का अनुमान रहा हो, थोड़ा सा कम घटा है। मुनाफा थोड़ा सा घटा है, रेवेन्यू भी घटा है, घटने का अनुमान रहा है। और इससे पहले जो दोपहिया बिक्री के आंकड़े आए थे इसके, उसमें एक दिलचस्प कहानी ये हुई कि होंडा ने हीरो मोटोकॉर्प को पीछे छोड़ दिया दोपहिया बिक्री में। तो ये अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। आप बताइए सुमेश, रिजल्ट को कैसे देख रहे हैं जो अभी आंकड़े आए? रिजल्ट तो ठीक है, रिजल्ट में नेगेटिविटी नहीं है कुछ वैसे। आप जी इसका प्राइस चार्ट अगर लगा सकेंगे तो आप हीरो मोटो का प्राइस चार्ट लगाइएगा और शीला फोम के प्राइस चार्ट को याद कीजिएगा। आप जैसे ही लगाएंगे, मैंने जो स्टेटमेंट बोला, आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे। जी, तो हीरो मोटोकॉर्प पर पहुंचते हैं, चार्ट पे आ जाते हैं। ओके, चलिए मैं याद तो कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा अंतर भी महसूस कर रहा हूँ वहाँ पे। देखिए, एकदम कोई हैंडल जो बना था वो एग्जैक्ट क्या फिट नहीं डिजाइन? बैठेगा, एग्जैक्ट फिट नहीं बैठेगा। हाँ लेकिन ये क्या होता है ना, ये पूरा टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन होने के बाद जब जी आपका फंडामेंटल री किक इन करता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। फंडामेंटल जब री किक इन करता है तो ये सब सिचुएशन बनता है, नहीं तो ये माला आपकी नीचे जाती रहती है। ये फंडामेंटल आपका हीरो मोटो ये कह रहा है कि अब ये फंडामेंटल इसमें री किक इन कर रहा है, मतलब रूरल और सेमी अर्बन, नॉट अर्बन, रूरल एंड सेमी अर्बन, ये डिमांड में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ये चार्ट ये बता रहा है और इनका रिजल्ट भी वही बता रहा है। क्यों? रीज़न भी हमारे सामने है। मॉनसून अच्छा है, आपके पास इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, आपकी लिक्विडिटी बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आएंगे। ये सब चीज़ डिस्पोजेबल इनकम के लिए, रूरल इनकम के लिए, सेमी अर्बन इनकम के लिए बेहतर हो सकते हैं। ये चार्ट भी यही जी बता रहा है, आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो भी यही बता रहा है। जी, लेकिन आपके पास जो होंडा और हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 4,66,000 के आसपास की बिक्री घरेलू बाजार में इस बार होंडा ने की है, और हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री जो है वो 4,12 के आसपास रह गई है, 4,12,000 के आसपास। तो घरेलू बाजार में जो एक सिरमौर स्थिति थी उसको होंडा के हाथों गंवा देना, इसको आप कैसे रीड करते हैं? ये ऑलरेडी एस्टिमेटेड था रही है, और मेरे ख्याल से ये 1 क्वार्टर पहले एस्टिमेट हो चुका था कि होंडा विल टेक ओवर, बट स्टिल 4 लाख के ऊपर का बिक्री अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है और ये ग्रोथ देगा। बट होंडा का आगे निकलना ऑलमोस्ट तय था। जी ओके, तो नतीजों को लेकर के बहुत निराश नहीं है। होंडा का आगे निकल जाना, पहले स्थान पे पहुंच जाना, और हीरो मोटोकॉर्प का दूसरे स्थान पे फिसल जाना, ये सारी चीजें सोमेश जी कह रहे हैं कि जो अभी चार्ट दिख रहा है, जो भाव दिख रहे हैं, उनमें ये सारी बातें पहले से हैं। उनको पहले से ही बाजार देख रहा था, समझ रहा था, और उसके बाद ही हीरो, अगर आप भूल जाएं कि पहला स्थान छिन गया है, अगर आप भूल जाएं कि होंडा आगे निकल गई है, उन सबको भूल जाएं, तो फिर हीरो मोटोकॉर्प का अपना प्रदर्शन इमीडिएट पास्ट से बेहतर होता हुआ दिख रहा है, और इसलिए आगे चल करके बेहतर उम्मीदें रखी जा सकती हैं। ये कुछ निष्कर्ष कहा जा सकता है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी,